17 फरवरी 2025 की शाम की फटाफट 10 खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी से जुड़ी हुई जो भी आपके काम की खबरें हैं हम सुबह शाम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वो खबरें आपको बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं या आपका जिनमें आपकी जिंदगी पर जिसका प्रभाव है। सबसे पहले हम बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से मध्य प्रदेश दुनिया की अपनी अलग पहचान बना रहा है। वन्य जीव संरक्षण आप लोग कई लोग समझते नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग को पता होगा बहुत पहले लोग शिकार किया करते थे, जानवरों को मार देते थे, वन काट देते थे। अब ऐसा अंधाधुंध वनों की कटाई से हमारी प्रकृति में नुकसान हो रहा था। अब मध्य प्रदेश में सबसे खुशी की बात यह है कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला राज्य बन चुका है और अब वन्य जीव के संरक्षण के लिए बाघ हो गए, चीता हो गए, घड़ियाल हो गए, इन सब को लेकर हमारा जो प्रदेश है वो अब सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए आज मोहन यादव ने एक बड़ी बात कही है। ये वीडियो देखते इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश वन्य जीवों के लिए देश में एक अलग पहचान बनाता है। टाइगर पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर हमारे देश में पाए जाते हैं और देश के अंदर हमारे मध्य प्रदेश में टाइगर सबसे ज्यादा है। लेकिन टाइगर ही नहीं, अब हमारे यहाँ चीता भी आ गए और घड़ियाल भी देश में सबसे ज्यादा। तो हमारे यहाँ घड़ियाल के विलुप्त प्राय स्थिति से बाहर ला करके घड़ियालों की पर्याप्त वन्यजीव संख्या बढ़े, इस नाते से एक प्रोजेक्ट चलता है मुरैना में चंबल के किनारे। मैं आज स्वयं वहां जाकर के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूंगा और उम्मीद करूंगा कि घड़ियालों की संख्या इसी प्रकार से बढ़े और सभी प्रकार के वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, उसकी ये पहचान कायम रहे। उज्जैन में महाकाल मंदिर तक पहुंचने के लिए लोकार्पित सेतु को अशोक सेतु के नाम से जाना जाएगा। आपको मालूम होगा अशोक ने स्तूप बनवाए थे सांची में और अशोक ने शासन किया था उज्जैन में रहकर, ठीक है। अब उज्जैन में अभी सिंहस्थ लगने वाला है 2028 में। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय जितने भी लोग हैं वो जब वहां पर पहुंचेंगे तो आपको एक 7वां रास्ता महाकाल मंदिर तक पहुंचने के लिए उज्जैन में एक 7वां रास्ता बनाया जा रहा है और इस सेतु के माध्यम से, इस सेतु मतलब ब्रिज मतलब पुल, इस सेतु का नाम अशोक सेतु रखा गया है। अब चूंकि वहां पर आवागमन जिस प्रकार से प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ गई, उनको समझ में आ गया कि भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, फिर दिक्कत होगी, जाम लगेंगे, तो इसके लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अब भीड़ ना लगे इसके लिए एक 7वां रास्ता खोल दिया गया है जिसको अशोक सेतु कहा जाएगा। देखते हैं वीडियो, देखेंगे अगली बड़ी खबर। मुझे इस बात का आनंद है जब हम विक्रमादित्य से वो काल जोड़ रहे हैं, राजा सूरसेन यादव से, तो हमने कहा कि ये जो होटल के कक्ष बनेंगे इनके नाम भी उनके साथ जोड़े जाए। इसलिए ऐसा लगता है अशोक के नाम पर अभी उज्जैन में कुछ नहीं है, तो ये मुझे लगता है बाबा महाकाल के सेतु का नाम सम्राट अशोक पे करना चाहिए ताकि इस माध्यम से ये इतिहास भी जाए कि हाँ अशोक उज्जैन से आए थे। आपको ध्यान होगा जब हमने महाराज ये जो अपना महामृत्युंजय द्वार बनाया उसमें उज्जैन के सारे गौरवशाली इतिहास को प्रतिमाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि सारे इतिहास केवल कागज पे लिखने से पर्याप्त नहीं होता है, इतिहास को प्रतिमाओं के अंकन से भी बताना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी में एक डांस काफी वायरल हो रहा है। इसके पहले भी कई सारे डांस कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। वो डांस जब भी होते हैं, कुछ भी खुशी का मौका आता है, हम आपके लिए दिखाते हैं। चूंकि आपके मामा हैं, पुराने मुख्यमंत्री हैं, तो इनका वीडियो देखना बनता है। ये वीडियो देखिएगा और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। महाकुंभ 2025 प्रयागराज से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में लगभग 2.25 से 3.5 लाख। अब आप सोचो जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है और ये तरक्की तो महाकुंभ से ज़्यादा हुई है। लेकिन अब चुनाव चूंकि ये कहाँ पर है, यूपी में, तो यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर लगातार अब हिंदू फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के बयान हम आपको रोज सुनवाएंगे। उनकी 1-2 बयान आपको जरूर सुनाएंगे ताकि आप लोग को पता चले कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। हालांकि अभी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। चलिए देखते हैं वीडियोस को, देखें। मैं पूछना चाहूँगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहाँ पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल
टूरिज्म में संभव है, और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है, और यह आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है, तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। कहते हैं हमारा डिजिटल कुंभ था, डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, कितने लोगों की जान चली गई। महाकुंभ 25 दिन लगा, उसमें 2-4 दुर्घटनाएं जो कि अच्छी नहीं थी, कहा जा सकता है कि दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटनाएं थी, लेकिन क्या केवल उसी चीज़ को गिनाना सही बात है? दिल्ली में हादसा हो गया, मोदी जिम्मेदार, कुंभ में हादसा हो गया, योगी जिम्मेदार। मतलब कि अगर आपके आसपास की दुर्घटना होती नहीं, मतलब कुल मिला के, मतलब महाकुंभ लगा दुर्घटनाएं हो रही हैं, यही बताना चाहते हैं। इस व्यक्ति को इतनी भी अक्ल नहीं है कि इनकी सरकार में भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, और इनकी दुर्घटनाएं नहीं, इन्होंने तो सीधे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए गए कार सेवकों, यानी कि जो आरएसएस के लोग थे, उन पर गोलियां चलवा के मरवा दिया। यानी कि उस समय कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अभी हादसा हो जाए तो उसको लेकर रोज ये रोना रोटते हैं। अब कौन सा रोना रोटते हैं समझते हैं? आरा रोना बोलते हैं उसको। तो देखिए वीडियो, आपका क्या मत है? कुंभ अच्छा चल रहा है या फिर अव्यवस्थाएं हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। वो फिसल गए थे इसलिए घटना हो गई। और यहाँ पर जो गिरा था, यहाँ भी फिसल गए थे क्या मजदूर? यहाँ जो लगा था, यहाँ भी मजदूर फिसल गए होंगे, बांस से टकरा गए होंगे तो पूरा गिर गया सब। यही तो रेलवे का है। और क्या कहा था कि सफाइयों का है ठेका इसमें। मैं आज भी कहता हूँ आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और मैं ये जानता हूँ पत्रकार साथी सब जानते हैं, इसमें भाजपाई लोग कुछ न कुछ अपना हिसाब किताब कर रहे थे। ये पहली बार हो रहा है कि आउटसोर्स के बाद आउटसोर्स, मतलब कमीशन के बाद कमीशन। तो बताइए काम कैसे होगा? तो ये भाजपाई लोग कर रहे थे, अब मुंह छिपाए घूम रहे होंगे। लिस्ट दे दें किस किसने काम किया। इन्होंने कहा कि सफाई इसमें शामिल है, हमने स्वीकार कर लिया। भाजपा के लोग सूची दे दें, जानकारी दे दें कि किन किन का ठेका था, और ठेकेदारों ने किसको ठेका दिया था, किस दुकान से सामान आ रहा था, सब भाजपा के लोग शामिल थे। सब भाजपा के लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। भैया 27 के लिए, और ये वो लोग हैं जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं। कहते हैं हमारा डिजिटल कुंभ था, डिजिट नहीं बता पा रहे कितने लोगों की जान चली गई। 27 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी, ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं गिन पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि उनके 48 में से एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो सरकार चला सके, वह केवल दिल्ली वालों का पैसा लूट सकते हैं। वाह क्या बात है। आजसी रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, एक का आपने सुना होगा। अब खुद तो जीत गई हैं, तो खुद तो खूब बड़े दे रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गायब हो गए हैं। लेकिन ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल खराब थे या नहीं थे, वो ठीक था। जनता का फैसला स्वीकार होना चाहिए। मैं नहीं बोलूँगा कि बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही थी, नो डाउट। अब हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो, कुछ गड़बड़ करी हो, इस चक्कर में दिल्ली की जनता ने बदलाव करे होंगे। पर दिल्ली की जनता ने बदलाव करे तो उसको सम्मान एक्सेप्ट करना चाहिए। देखते हैं आजसी का बयान, और आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाना चाहिए कि क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी सही थी या बीजेपी सही है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस पर देखेंगे अगली बड़ी खबर। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना, दिल्ली की जनता को लूटना, दिल्ली के पैसे की बंदर बाट करना। और इसीलिए 10 दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 48 विधायकों में से एक विधायक पर भी भरोसा नहीं कर पाए हैं, उसको मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। उनको पता है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में सरकार चलाई, और एक एक पार्षद ने दिल्ली वालों को लूटने का काम किया, एमसीडी के खजाने को लूटने का काम किया, एमसीडी को कंगाल करने का काम किया।
और इसीलिए वो अपने 48 विधायकों में से एक पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कि एक विधायक भी सरकार चला सकता है। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिर्फ दिल्ली वालों को लूटने का काम करेंगे, दिल्ली वालों के खजाने को खाली करने का काम करेंगे। तो आज सभी दिल्ली वालों के सामने ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी विधायक मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम बनने लायक कोई नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री बनने लायक ही कोई नहीं है तो दिल्ली की सरकार कैसे चलाएंगे? उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई विजन नहीं है, उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई काम करने का प्लान नहीं है। और आज ये कड़वी सच्चाई चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली वालों के सामने आ गई है। सब कुछ मालूम है, ये दोनों खबरें आपने देख ली हैं। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के अलावा, मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के कोर्स के अलावा भी हमारे पास वर्ग 3, वर्ग 2 और अन्य प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल है। दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि केबीसी बहुत जल्द हमारे चैनल पर चालू होने वाला है। तो केबीसी के लिए तैयार रहिएगा। कौन बनेगा करोड़पति? दीप्ति सिंह एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।